स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का फिजिक्स का विद्युत चैप्टर चल रहा है, 12 चैप्टर। तो एमसीक्यू हो गया था, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गया था। आज लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, उसको देखेंगे। ठीक है, तो 5 मार्क्स में यहाँ पे 3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही तीनों को याद करके जाना है। इसी तीनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला है ओम का नियम, जो कि आप जानते होंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम का नियम से देखिए बहुत टाइप से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा सिंपल कर सकता है कि ओम का नियम लिखे और इसका सत्यापन करें, ऐसा कह सकता है डायरेक्ट। या कहेगा किसी परिपथ के दो सिरों के बीच का विभवांतर भी है, परिपथ में आर प्रतिरोध जोड़ा गया है, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान वो आई है तो इन राशियों के बीच संबंध लिखे। यह संबंध किस नियम पर आधारित है, संबंधित नियम को सत्यापित करें। इस तरह से क्वेश्चन कर सकता है। या इसी क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकता है, संबंध भी इज इक्वल टू आई आर, जहाँ भी विभवांतर, आर प्रतिरोध और आई धारा किस नियम पर आधारित है, संबंधित नियम को लिखे, सत्यापित करें, है ना। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहे, ओम का नियम का जिक्र हो या इस तरह से भी इज इक्वल टू आई आर, विभवांतर, प्रतिरोध, ये सब का ये हो, तो ओम का नियम को पूरा डिटेल लिख देना है। ओम का नियम का सबसे पहले डिफिनेशन लिखना है। तो डिफिनेशन क्या होता है, नियत ताप पर, यानी फिक्स रहेगा, तापमान फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अचर रहेगा। ठीक है, तो नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। शॉर्ट में याद रखिएगा। ठीक है, यानी तापमान नियत होता है, इसको खाली अलग से याद रखिएगा। नियत तापमान यानी टेम्परेचर फिक्स रहेगा। तो नियत तापमान पर किसी चालक के सिरों के बीच, कोई चालक है, कोई चालक मतलब तार के सिरा जो है उसके बीच का विभवांतर, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाला जो धारा है उसका समानुपाती होता है, उसी को ओम का नियम कहते हैं। तो लिखिएगा ऐसा, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जहाँ भी विभवांतर है, आई धारा है। फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है, समानुपाती का जो साइन है वो हटता है तो बराबर का साइन लगता है। बराबर का साइन लगता है तो उसमें एक कांस्टेंट कोई रखना पड़ता है, तो इस कांस्टेंट को आर कहेंगे। क्यों आर कांस्टेंट है, आर मतलब प्रतिरोध जान रहे हैं, ये कांस्टेंट है यानी फिक्स है। क्यों, क्योंकि तापमान को फिक्स रखा गया है। तापमान फिक्स रहेगा तो ये आर भी फिक्स रहेगा, तापमान को इसलिए फिक्स रखा गया है। ठीक है, तो आर कांस्टेंट है, नियतांक है, और वो क्या है तो प्रतिरोध है। तो V इक्वल टू आई आर हो गया। तो आर अगर यहाँ से निकाले तो V आई गुना में V तरफ जाके भाग होगा, तो आर इक्वल टू V बाई आई हो जाएगा। ठीक है, ये इतना सा डिफिनेशन के तौर पर लिखना है। उसके बाद सत्यापन करने बोला है, तो सत्यापन में क्या करने हैं देखिए। सर्वप्रथम बैटरी, परिपथ में बैटरी लेंगे, मतलब परिपथ बनाना है तो उसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, उसको कैसे जोड़ेंगे, उसको बस डिटेल लिख देना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम बैटरी, परिपथ में बैटरी, परिवर्तनशील प्रतिरोध यानी RH, रियोस्टेट जिसको बोलते हैं, परिवर्तनशील प्रतिरोध यानी कि वोल्टेज कम बेसी करने वाला, खड़ाच खड़ाच जो करते हैं ना, बोर्डवा में लंबा सा रहता है, ऊपर नीचे खड़ाच खुड़ूच, वही वाला है ना, कम बेसी करने के लिए। तो वो एक होना चाहिए। और एक आमीटर, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए ध्यान से, बैटरी, परिवर्तनशील प्रतिरोध और एमीटर, करंट नापने वाला एमीटर जो है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर, वोल्टेज नापने वाला को तो हमेशा जुटता है समांतर क्रम में, तो उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जब कुंजी के जो है बटन है ना, स्विच, उस पर डॉट लगाते हैं यानी उसको ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होगा। तो स्विच ऑन करेंगे तो धारा प्रवाहित होगा। इस प्रकार जो धारा प्रवाहित होगा उसको, जो धारा प्रवाहित है उसको आई मानते हैं। और आई को क्या करेंगे, एमीटर, और विभवांतर जो है वोल्टेज, उसको भी को वोल्टमीटर पर पढ़ लेंगे। तो जैसे धारा जाएगा तो करंट दिखाएगा एमीटर में, और वोल्टमीटर में वोल्टेज दिखाएगा, तो उसको पढ़ लेना है, उसको लिख लेना है। ठीक है, कितना हुआ। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसको लिख करके V बाई आई निकालेंगे। V बाई आई, जैसे V आया 5, आई आया 2, तो 5/2 हो गया। ठीक है, अब रियोस्टेट द्वारा धारा का मान बदल कर, अब वोल्टेज को कम बेसी करने वाला जो है रियोस्टेट, उसको खड़ाच खुड़ूच करेंगे, ऊपर नीचे कम बेसी करेंगे और धारा को बदलेंगे, करंट बदलेंगे। उसके बाद फिर से देखेंगे एमीटर को और वोल्टमीटर को, तो फिर कुछ आएगा। जैसे वोल्टेज आया 10,
एमीटर आया, करंट आया 4, तो 10/4 आ गया V बाई आई। फिर इसको काटिएगा तो 2 दूनी 4, 2 5, देखो 5/2, 5/2, मतलब V बाई आई का देखेंगे अलग अलग सिचुएशन में वोल्टेज को कम बेसी कर करके, तो V बाई आई हमेशा नियतांक यानी फिक्स आएगा। जैसे एक में आया 5/2 और एक में आया 10/4, तो काटेंगे तो 5/2 ही रहेगा। फिर आगे करके देखिएगा ना तो ऐसे ही आएगा, जैसे अगर 15 आया ऊपर में तो नीचे आएगा 6। अब काटेंगे इसको तो 3 दूनी 6, 3 5 15, देखो 5/2 फिर आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ओम के नियम की जांच हो जाती है। क्लियर है। उसके बाद चित्र ये वाला बना देना है, क्या क्या को जोड़े उसको। देखो वोल्ट मीटर को ऊपर या नीचे टांग देना है, ऊपर में अलग से निकाल के तार, इसको 500 क्रम कहते हैं। और एक लाइन में देखो, ये बैटरी हो गया, ये कुंजी हो गया, ये एमीटर हो गया, ये प्रतिरोध हो गया, और इधर इस तरह से ये रिस्टोट है, ये खड़ाच खुड़ीच करने वाला, वोल्टेज कम बेसी करने वाला यार RS जो है। ठीक। उसके बाद एक ग्राफ भी बना देना है। ग्राफ, तो ग्राफ में वोल्टेज को इधर लेना है x अक्ष में और करंट को y अक्ष में। अब देखो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। तो प्राप्त जो भी प्रयोग से प्राप्त आंकड़ा है उसके आधार पर जब x अक्ष को v और y अक्ष को i लेकर ग्राफ खींचेंगे तो सरल रेखा बीच में प्राप्त होगा। इससे भी ओम का नियम पर जांच हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, तो इस तरह से ये बीच में ग्राफ सीधा लाइन बन जाता है। क्लियर है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह के लॉन्ग क्वेश्चन में देखेंगे 5 नंबरी में, तो एक श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें और एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध है जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा इसको लिखिए। या इसी क्वेश्चन को ऐसा कहेगा, श्रेणी क्रम संयोजन को समझाएं और समतुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित करें। तो इसके लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे श्रेणी क्रम में एक लाइन में तीनों प्रतिरोध रहेगा। देखो एक लाइन में 1 2 तीनों प्रतिरोध एक लाइन में जोड़ना है, एक ही लाइन। तो इसको लिखना, देखिए डिफिनीशन थोड़ा सा देखिए ध्यान से। जब पहले प्रतिरोध का दूसरे छोर को, ध्यान से देखिएगा, हर प्रतिरोध का 2 छोर रहेगा, ये पहला छोर, ये दूसरा छोर, ये दूसरा प्रतिरोध का ये पहला छोर और ये आखिरी वाला दूसरा छोर, फिर तीसरा प्रतिरोध का ये पहला छोर इधर वाला, उधर वाला दूसरा छोर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझिए। जब देखो जब पहले प्रतिरोध का, ध्यान से देखो यहाँ फोटो देखिए, पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर को दूसरे का पहला छोर से, दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर से न जोड़ा गया। देखिए पहला का दूसरा और दूसरा का पहला यहाँ पे जुटा। फिर क्या हुआ, जब दूसरे का यानी दूसरे प्रतिरोध का दूसरे छोर को, दूसरा प्रतिरोध का ये दूसरा छोर है, उसको तीसरा का पहला छोर से है, यहाँ पे तीसरा का पहला छोर से यहाँ सेकेंड में जोड़ा गया। तो इस तरह के जो संयोजन है जोड़ते हैं उसके श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मतलब एक एक तार में सबको जोड़ दिए सीधा, पहला को दूसरा से, दूसरा को तीसरा से, ऐसे जोड़ दिए, जिसको श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफिनेशन ध्यान से देखिएगा, चित्र समझ में आ जाएगा। ठीक, और ये चित्र बना देना है। अब इसको पूरा सत्यापन करना है। तो माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो इसके बीच विभवांतर वोल्टेज होगा V1 V2 V3 तथा इनसे जो धारा प्रवाहित होगा वो I होगा। धारा को I मान लें। तो ओम का नियम से जानते हैं V = IR, V = IR होता है। अब देखो यहाँ 3 गो नाम भी है, वोल्टेज 3 गो वोल्टेज है, तो 3 गो फॉर्मूला लगाए। V1 = IR1, 3 को प्रतिरोध है तो R1 एक हो गया, V2 हो गया IR2, V3 हो गया IR3। तीनों को लिख दिए, समीकरण 1 2 3 मान लें और तीनों समीकरण को जोड़ देना है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो देखो एक तरफ V1 V2 V3 कर दिए, एक तरफ IR1 IR2 IR3। अब देखो यहाँ पे I दिख रहा है इसमें तीनों में, तो I कॉमन निकाल दो तो अंदर बच गया R1 R2 R3। ये समीकरण 4 हो गया। ठीक है, और V1 V2 V3 तीनों को जोड़ेंगे तो पूरा वोल्टेज, कंप्लीट वोल्टेज, टोटल वोल्टेज आ जाएगा, इसलिए उसकी जगह टोटल V खाली लिख दिए, एगो भी। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे यदि A और B के सिरों के बीच विभवांतर V और I हो, धारा I हो, तो ओम का नियम से हम V = IR होता है, तो जानते हैं। तो इधर जो V है LHS साइड, तो उसकी जगह IR लिख सकते हैं, IR, और उधर है I × R1 + R2 + R3। तो I से I कटा तो बच गया खाली, देखो R = R1 + R2 + R3। तो ये सत्यापन हो गया, इतना सा करना है। क्लियर है, यह है श्रेणी क्रम। अब देखते हैं पार्श्व क्रम, या इसी को समांतर क्रम कहते हैं। तो पार्श्व क्रम समांतर क्रम का इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है ना। तो क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें देखो ध्यान से कैसे जोड़ा गया। तीनों प्रतिरोध 1 2 3, तीनों का पहला छोर को एक साथ पूरा बांध दिया और दूसरा छोर को एक साथ बांध दिया, ऊपर नीचे एक साथ। तो इसको क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम। तो जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को, अगला छोर को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व क्रम कहते हैं। ऐसा चित्र बना देना है।
उसके बाद इस पर भी मान निकाल देना है। समतुल्य प्रतिरोध क्या करेंगे, माना प्रतिरोध हमें 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जोड़ा गया, इसके बीच विभवांतर करंट इसमें अलग अलग होगा, तो I1 I2 I3 मान लेते हैं, तीनों जगह करंट अलग होगा। तो कुल प्रतिरोध, कुल धारा जो है, कुल धारा टोटल तो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, ठीक है। अब फिर से ओम का नियम लगा देना है। ओम का नियम से यहाँ आई का फॉर्मूला लिखेंगे तो I = V/R, तो I2 = V/R2, फिर I3 = V/R3, फिर इसको भी जोड़ देना है तीनों को, तो जोड़ देंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इधर, और उधर V/R1 V/R2 V/R3 जोड़ेंगे। कॉमन तीनों में भी है तो भी कॉमन निकल गया। टोटल I1 I2 I3 बराबर I करंट, टोटल करंट I हो गया तो I लिखेंगे। फिर I का फॉर्मूला V/R होता है, तो I की जगह में लिख देना इधर V/R, तो V से V कटा तो 1/R बराबर बच गया 1/R1 1/R2 1/3। तो ये इस तरह से, तो ये जो फार्मूला दोनों बना, श्रेणी क्रम वाला में क्या बना, R × R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये पार्श्व क्रम में क्या बना, 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला का यूज करके आपको न्यूमेरिकल बनाना है, तो न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यही सब फार्मूला यूज करके, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये तीनों कभी कभी ना पूछे तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको देख लीजिए एक झलक, ठीक है। क्या क्वेश्चन कहेगा, जूल का ऊष्मीय नियम को लिखें और सूत्र Q = I² RT को स्थापित करें, मैंने प्रूफ करना है। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, पहला बात, दिए गए प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। वर्ग मान स्क्वायर के उल्टा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, सीधा होता है समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, यानी Q = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। दी गई विद्युत धारा के तापन प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती मतलब प्रतिरोध का भी होता है, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया यहाँ पे, और समय का भी अनुक्रमानुपाती होता है, यानी Q जो होता है टाइम का भी समानुपाती है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गया। अब तीनों को अगर एक जगह कर दे तो विभव का परिभाषा से स्पष्ट है कि यदि किसी चालक के सिरों पर एक विभवांतर V वोल्ट हो तो एक कूलम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने के लिए कार्य जो करेगा वो कार्य बराबर हम जानते हैं V × 1 जूल होगा, 1 जूल कार्य होगा तो V × 1 जूल। तो इसी तरह यदि कूलम Q आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो Q = V, और Q कूलम को Q मान लेते हैं तो Q जूल हो जाएगा, Q तो V Q जूल हो गया, J मतलब जूल है। तो फार्मूला हो गया क्या, W बराबर V जूल टू होता है IR, तो V की जगह लिख देंगे IR, और फिर Q है जूल वाला है ना आवेश, फिर IR और Q का फार्मूला IT होता है, करंट इंटू टाइम, तो IT लिख दिए तो I² RT हो गया, ठीक है। इस तरह से सिद्ध कर देना है। और ये यदि किया गया संपूर्ण कार्य ऊष्मा Q के रूप में परिणत हो, इसे Q से व्यक्त किया जाए तो Q = I² RT हो जाएगा, ठीक है। ये चित्र बना सकते हैं।